इंसाफ की देवी की आंखों से हटी पट्टी। स्मार्ट मीटर को लेकर नई सुविधा मिलेगी उपभोक्ताओं को और नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर हो सकती है देरी, करना पड़ सकता है इंतजार। वहीं गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर सरकार ने कसनी शुरू कर दी है शिकंजा। इधर जमीन सर्वे में नई व्यवस्था जल्द लागू होगी। बिहार पॉलिटिक्स पर बयानबाजी जारी है, जहां जनसुराज के पीके ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तो वहीं राजद भी पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें, सबसे पहले हम जॉब समाचार बताते हैं, युवाओं की खबर बताते हैं। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में ओएनजीसी में 2237 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसका लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2024 है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 15 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर बात शैक्षणिक योग्यता की कर लें तो उम्मीदवारों के संबंधित ट्रेड में 10वीं और 12वीं आईटीआई पास या संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है। आवेदन शुल्क निःशुल्क है। आप आवेदन कैसे करेंगे तो उम्मीदवार ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कर चयनित किया जाएगा। अब आते हैं खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा। बता दें कि अब व्हाट्सएप पर आएगा स्मार्ट मीटर का बिल, ग्राहकों को मोबाइल नंबर करना होगा लिंक। यह एक बड़ी व्यवस्था और नई व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी कम होगी। इधर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इंसाफ की देवी की प्रतिमा में बदलाव, आंखों पर से पट्टी हटाई गई। यह बहुत बड़ा बदलाव आया, जैसा अब तक आप लोगों ने देखते आया है कि इंसाफ की देवी के चेहरे पर पट्टी लगी रहती थी, अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो चेहरे पर आंखों पर जो पट्टी बनी रहती है अब उस पर पट्टी नहीं दिखेगी। तो आगे की खबर यह है कि गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा मेरी यात्रा के डर से तेजस्वी ने रोकी अपनी यात्रा। इधर मुकेश सहनी के निशाने पर बिहार सरकार। मुकेश सहनी ने कहा कि अधिकारी ही बिक्री करा रहे हैं शराब। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुकेश सहनी का यह बयान आया है। वहीं जहरीली शराब कांड पर जनसुराज के जन संयोजक प्रशांत किशोर यानी कि पीके का नीतीश सरकार पर हमला। कहा बिहार में कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं है, शराबबंदी सभी फाइलों में है। इधर शराबबंदी पर फिर से विचार करे सरकार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की सरकार से की है यह बड़ी मांग। वहीं बालू घाटों पर अवैध खनन की निगरानी हेलीकॉप्टर से अब होगी। वैसे घाट चिन्हित होंगे जहां अवैध खनन की ज्यादा शिकायतें आ रही है। आपको बता दें कि वीडियोग्राफी कराई जाएगी और संवेदनशील घाटों की निगरानी भी ड्रोन से जारी रहेगी। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता में दी है जानकारी। यानी बता दें कि बिहार के बालू घाटों की निगरानी ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी की जाएगी। इसके लिए वैसे बालू घाटों का चयन किया जाएगा जहां से अवैध खनन की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आएगी। अवैध खनन रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो अलग एक बड़ी व्यवस्था शुरू हो रही, नई व्यवस्था शुरू की जा रही है।
इधर जमीन सर्वे को लेकर एक अपडेट आया कि सरकारी जमीन का लेखा जोखा हो रहा है तैयार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को भेजा है खास निर्देश। यानी बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के साथ सरकारी जमीन का पता लगाने का काम भी जारी है। किसी अंचल में कहां कितनी जमीन सरकारी जमीन है और किस प्रकृति यानी गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ या कोई खास, इस विविध सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद में जो विभाग है बड़ी कार्रवाई भी करेगी। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लेकर हम बड़ी बात बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है अपने पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर। जब तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होता है तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकता है। इधर एक और पहलू है कि इधर बिहार नियोजित शिक्षक संघ के कई संगठन ऐसे हैं जो कोर्ट के शरण में जाना चाहते हैं पोस्टिंग और तबादला को लेकर, और इसको लेकर सड़क से सदन तक लड़ने की भी बातें हो रही है और इतना ही नहीं, हड़ताल पर जाने की भी मंशा बना रहे हैं, यानी मंशा है। इधर बता दें कि पहले सॉफ्टवेयर बनेगा फिर होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल के ऑप्शन। सक्षमता पास शिक्षक चाहे तो दे सकते हैं विकल्प। तो यह बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की खाली 3412 सीटों के लिए 19 को जारी होगी मेरिट लिस्ट। जेईई मेन के साथ बीसीईसीबी यानी बीसीईसीई 2024 में पीसीएम और पीसीएमबी ग्रुप वाले विद्यार्थियों का होगा नामांकन। आपको बता दें कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली 3412 सीटों पर ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म में सुधार 17 अक्टूबर को किया जाएगा। 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में सुस्त एजेंसियों पर अब कार्रवाई होगी। अब विभाग जो है उनकी सुस्ती पर खबर ले रही है। पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी रफ्तार पर कई एजेंसियों को फटकार लगाई है। विभाग ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं पंचायती राज अधिकारी को कहा है कि वे सुस्त एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। यह सुस्ती उत्तर बिहार में इस योजना की समीक्षा के दौरान पकड़ में आई है। बैठक की अध्यक्षता विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने की। तो अब सुस्ती जहां पर है, सही ढंग से सोलर लाइट नहीं लग रहे हैं, उस तमाम चीजों पर एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। इसके बीच में जो भी लोग आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। इधर 1,24,000 छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी उन्हें उनकी छात्रवृत्ति। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए हैं खास निर्देश। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत वर्ष 2023-24 में लाभुकों को छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द होगा। इस योजना में कुल 4,21,263 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके विरुद्ध स्वीकृत आवेदन 1,24,342 पाए गए हैं। विभाग ने समीक्षा के उपरांत कुल 1,17,331 लाभुकों को छात्रवृत्ति भुगतान करने का निर्देश दिया है। शेष आवेदनों को जांच प्रक्रियाधीन है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार ने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को सख्त चेतावनी देते हुए 15 दिनों के अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के आवेदनों पर अग्रतर कार्रवाई करने की बातें यानी निर्देश जारी किए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि कानून की आंखों से हटी पट्टी, हाथ में आया संविधान। अलग बदलाव हुआ है, कुछ अलग बातें हैं। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर जजों की लाइब्रेरी में रखी गई नई प्रतिमा। पुरानी में बाएं हाथ में तराजू और दाएं हाथ में थी तलवार। तो आपको बता दें ब्रिटिश विरासत से निकलने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि कानून कभी अंधा नहीं होता है और यह सभी को समान रूप से देखना है। सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा न्याय की देवी का स्वरूप बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, न कि तलवार, ताकि देश को यह संदेश जाए कि अदालत संविधान के अनुसार न्याय करती है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय कहते हैं कि न्याय करती है।
वहीं इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और तलवार, हाथ में तलवार की जगह संविधान ने जगह ले ली है। न्यायपालिका के इस कदम से यह संदेश दिया गया कि कानून अंधा नहीं है और न दंड का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आदेश पर जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखें खुली है। दाएं हाथ में तराजू है जबकि बाएं हाथ में संविधान है। पुरानी प्रतिमा में बाएं हाथ में तराजू और दाएं हाथ में तलवार थी। सूत्रों के अनुसार न्याय के तराजू को प्रतिमा के दाहिने हाथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और यह विचार है कि कोर्ट फैसले से पहले तथ्यों और तर्कों को तौलती है। इस कदम को औपनिवेशिक विरासत के पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। यह उसी तरह की भारतीय दंड संहिता जैसे औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया जाता है, यानी कि अब कानून की देवी जो है उनकी आंखों पर पट्टी नहीं रहेगी और तलवार की जगह उनके हाथों में संविधान होगी। तो यह बड़ा बदलाव भारत में हुआ है। ब्रिटिश काल से निकलने का यह बड़ा कार्य हुआ है। उधर दखल खारिज अंचलों में तैनात होंगे RO। 3 माह में सभी ऑनलाइन सेवाओं में लंबित मामलों को शून्य करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं बता दें कि दीपावली पर कई मतभेद है। दीपावली किस दिन मनाया जाएगा, कई तरह की बातें आ रहे हैं। तो इस बार चित्रा नक्षत्र में मनेगी दीपावली। 3:23 से अगले दिन शाम 5:24 तक अमावस्या तिथि होगी। दीपावली पर चित्रा नक्षत्र एवं विकुंभ योग का बना रहा संजोग और अमावस्या 2 दिन होने से संशय की स्थिति बनी है। गणेश लक्ष्मी के साथ कुबेर सरस्वती पंचदेव एवं नवग्रह समेत गणेश अंशिका का भी होगा इसमें पूजा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि 2 दिन होने से दीपावली को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि दीपावली का पर्व अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल व रात्रि में व्याप्त होने पर मनाया जाता है। ऐसे में प्रदोष और रात्रि यानी अमावस्या में 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दीपोत्सव का महापर्व दीपावली मनाई जाएगी। इस तिथि सनातन धर्मावलंबी घरों से लेकर कार्यालय और कल कारखानों में मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कर धन वैभव ऐश्वर्य की कामना करेंगे। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 3:23 से आरंभ होगा जो अगले दिन शाम 5:24 तक रहेगी। दीपावली के दिन शुभ लाभ हेतु गणेश लक्ष्मी के साथ कुबेर सरस्वती पंचदेव नवग्रह सहित गणेश अंबिका का पूजन भी होगा। चित्रा नक्षत्र में मनेगी दीपावली का पर्व, तो यह बहुत अद्भुत क्षण होगा। वहीं निकाय में शामिल 105 पैक्सों में चुनाव नहीं होंगे। राज्य के 6543 पैक्सों में 26 नवंबर से 5 चरणों में मतदान का सहमति। मतदान के लिए प्रस्तावित तिथि पर बनी सहमति बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कार्यालय में हुई वरीय अधिकारियों की खास बैठक और खास निर्णय भी लिया गया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि किसानों को दीपावली से पहले फसल क्षति मुआवजा मिलेगी। 405 करोड़ की योजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अब इधर उधर उन्होंने इस कार्यक्रम में भी कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, एक साथ रहकर काम को करेंगे। यानी कि वह पुरानी बात भी नीतीश कुमार ने दोहराया जो राजद के साथ चले गए थे। इधर पाकिस्तान को मिला करारा भारत से जवाब। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं किया जाता है, नहीं हो सकता है। पाक को 2 टूक जवाब, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को उसी की धरती पर सुनाई खरी खोटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती से परोक्ष संदेश देते हुए बीते दिन कहा कि यदि सीमा पार से आतंकी गतिविधियां संचालित होगी तो व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सुविधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना नहीं है। जयशंकर ने चीन को भी आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि एसीओ सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और समानता का आधारित होना चाहिए। जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दे। यानी कि पाकिस्तान की धरती पर ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है।
अब उसके बाद चर्चा का भी विषय बन गया है। इधर राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को 22 तक आप कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एनटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले एनटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी। परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का अब विलय हो जाएगा। केंद्र सरकार बैंकों की पुनर्गठन प्रक्रिया के कह सकते हैं कि इससे पूर्व यह बातें सामने निकल कर आई है। तो वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिहार के बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण जनवरी में होगा शुरू। दूसरे चरण में इसे 1 करोड़ यात्री क्षमता के लायक किया जाएगा तैयार। तो तैयारी जोरों पर हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार यह खबरें निकलकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का तबादला जरूर जल्द होगा, लेकिन इसमें अब समय लगने लगी है। तो लगातार इस पर काम हो रही है, लेकिन बिहार के शिक्षकों को कब तबादला पोस्टिंग होगा फिलहाल करना होगा इंतजार। तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।